हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काय चिकित्सा के चैप्टर नंबर 6 चिकित्सा ऑफ रस प्रदोषज विकार में पांडु की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आमवाद की, और जिसमें आमवाद में मैं बस आपको चिकित्सा बताऊंगी क्योंकि आमवाद तो हमें पता ही है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है और बुक से ये पढ़ना तो इजी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चिकित्सा याद करना है, और चिकित्सा ही मैं आपको ट्रिक के साथ और समझा समझा कर आपको याद करा दूंगी। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आम बात की चिकित्सा क्या होती है? सबसे पहले वो 7 नाम देखिएगा। आम और बात जैसे आपको इसका नाम पता ही चल रहा है कि एक तो इसमें कफ है, क्योंकि कफ मतलब आम से ही है, और वात तो लंघन कराएंगे ताकि जो हमारा आम है वो डाइजेस्ट हो जाए। दीपन पाचन कराएंगे, जो हमारी अग्नि मंद की वजह से आम उत्पन्न होता है वो अग्नि पचाने के काबिल हो जाए। स्वेदन और स्नेहन कराते हैं ताकि हमारा वात का शमन हो। विरेचन और वस्ती कराते हैं ताकि दोष बाहर निकले, और उपनाह। तो समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो हमारे 8 योग दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें याद करने हैं, उनके नाम याद करने की ट्रिक है कि पंच अमर अजय, महायोगी सिंह, एरंड सैंधव। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो कि पंच अमर है, अजय है, ठीक है। पंच अमर अजय, ठीक, बस एक ट्रिक की तरह याद करो। पंच अमर अजय है, किसके साथ है? वो महायोगी सिंह के साथ है, और उनके साथ 2 कौन है? एरंड और सैंधव है। इस तरह से याद कर सकते हो। देखो बच्चों, ये काय चिकित्सा बहुत हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसे याद करने के लिए आपको ट्रिक से भी ज्यादा जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपका सेकेंड ईयर का द्रव्य गुण, सेकेंड ईयर का रस शास्त्र, सॉरी रोग निदान क्लियर है, तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो चलिए, पंच अमर अजय है, महायोगी सिंह और एरंड और सैंधव। तो नाम देख लेते हैं। पंच कोलवात, आम वातारी रस, अजय मोदादि चूर, महारासनादिक्वात, योगराज गुगुल और सिंहनाथ गुगुल, एरंड तैल और बृहद सैंधव आदि तैल। समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि चिकित्सा सूत्र में किस किस चीज का यूज किया जाता है, जो चिकित्सा सूत्र मैंने आपको बताए थे। उससे पहले हम एक काम करेंगे, जैसे जैसे अब मैं वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें आपको ये बताती जाऊंगी कि इसमें कौन कौन से द्रव्य के योग बनेंगे। ये इस तरह की बात है कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल आपके लिए हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। जैसे ज्वर में हमें पता है हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत यूज होती है, सॉरी हाँ वो भी यूज कर सकते हो, और हिंगुलेश्वर रस बहुत ज्यादा यूज होता है वहां पर। तो इसी तरह से यहाँ पर हींग क्यों यूज होता है वहां पर? ताकि हमारा ज्वर खत्म हो जाए, जो आम है वो उसका पाचन हो जाए। तो यहाँ पर भी हमने वो 4 चीजें बुक में से निकाली है, वो है शुंठी, रसून, एरंड और गुगुल। इन चारों का यूज आम बात में बहुत प्रशस्त है, बहुत अच्छी औषधि है ये, राइट। तो इन चारों को याद करना हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है। शुंठी, रसून, एरंड और गुगुलो, सबसे पहले तो इन्हें याद कर लो। अब इसके चिकित्सा पे आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लंघन। लंघन में कुछ देने की जरूरत थोड़ी है, वो तो मतलब उपवास करो, भूखे रहो, या फिर लघु आहार का सेवन करो। इसके बाद दीपन पाचन। तो दीपन पाचन में सबसे पहले पंचकोल चूर्ण मैंने आपको बताया ही था ट्रिक से, जिसमें पंच और शुंठी आ जाएगा। अजमोदा आदि चूर्ण, जो कि हमने 8 योग पढ़े थे, उसमें से कौन कौन सा आ गया? पंचकोल आ गया और अजमोदा आ गया। शुंठी चूर्ण मैंने आपको ये वाला द्रव्य में से बता दिया, और त्रिकटु कॉमन सेंस से लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं स्नेहन की। तो बृहद सैंधवादी तेल हमने 8 वाले योग में से लिखा है, एरंड तेल हमने यहाँ से लिखा है, और एरंड हमारा ठीक है, और अजमोदा सॉरी और शुंठीग्रस्त शुंठी वाले में से ले लिया। तो ये याद हो गया। स्वेदन करेंगे, ठीक है। स्वेदन कैसे करेंगे? रूक्ष स्वेदन करते हैं। क्यों? देखें, इसमें भी 2 चीजें सुन लो कैसे। आम, वात, तो इसमें क्या है? आम है यानी कफ है, स्रोतस अवरोध है, अग्निमांद है, कफ की वजह से है। इसलिए गुण अगर आप दोगे, यानी उसे सॉरी
ये मैं स्नेहन बता रही हूँ कि स्वेदन? अच्छा, स्नेहन बता रही हूँ ना मैं। अगर आपने उसे शुरू में ही स्निग्ध स्नेहपान करा दिया, जैसे शुंठी घृत, एरंड तेल, आपने इन सब का पान करा दिया या लेप करा दिया, तो ये वर्जित है। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्निग्ध कोई भी गुण का सेवन किया है तो वो तो श्रोतस को अवरोध करेगा, राइट? आम को बढ़ाएगा। तो इसीलिए नवीन अवस्था में, नवीन आमवात में स्नेहपान या फिर स्नेहन चिकित्सा निषेध है। कब जायज है, यानी कब कर सकते हो? जीर्ण अवस्था में। क्यों? क्योंकि तब आपको वात का शमन करना है। ठीक है, याद रखिए। स्वेदन करेंगे, रुक्ष स्वेदन करेंगे। विरेचन, एरेंथेल, जो कि मैंने पढ़ा ही दिया, सिन्हाद, गुग्गुल, ठीक है, वो हमने 8 वाले टेबल से ले लिया। एरेंथेल ले लिया। त्रिव्रत से तो विरेचन कराते ही हैं। वस्ती, एरंड मूल और क्षार वस्ती यानी रुक्ष वस्ती। तो ये इसकी चिकित्सा थी। और हम बात करते हैं जो हमारे ये 8 प्रमुख औषध है, उससे पहले पथ्य पथ्य देख लेते हैं कि क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। तो पथ्य है धान्य, पुराना, जौ, कुल्थी, शाली चावल, कोद्र, शाक में करेला, परवल, शिगरू, पुनर्नवा, लहसुन और अदरक। देखो लहसुन इसमें फिर से आ गया है। उष्ण जल का सेवन करना, विहार, हल्का व्यायाम, गर्म कपड़े, गर्म पानी से स्नान करना है, क्योंकि हमें वात का शमन करना है और आम का शमन करना है। तो इसीलिए उष्ण चीजों का सेवन करना है। क्या क्या नहीं? दही, मत्स्य, गुड़, दूध, मांस, मैदा, शीतल जल, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, अहितकर भोजन, पूर्व वायु का सेवन यानी ठंडी चीजें नहीं करनी है, वेग धारण, वात का प्रकोप नहीं करना। औषध द्रव्य जो हमारे 8 है, औषध कल्प, औषध योग। सबसे पहले पंचफूल क्वाथ आता है, तो 20 से 40 ml क्वाथ की मात्रा उष्ण जल के साथ सेवन काल भोजन के पूर्व पहले लेना है। क्यों? क्योंकि आम पाचन करेगा। आम वातारी रस तो 1 से 2 रत्ती और 2 से 4 रत्ती हो जाएगा, ठीक है। उष्ण जल के साथ या फिर एरंड मूल क्वाथ के साथ लेंगे भोजन के बाद। उससे क्या होगा? संधि शोध आम वात की तीव्र अवस्था का उत्तम शमन करता है, ठीक है। इसका क्योंकि इसका तो नाम ही आम वात आरी रस है, तो किसका शमन करेगा? संधि शूल होता है आम वात में, शोथ होता है और आम वात की तीव्र अवस्था का शमन करता है। अजमोद आदि चूर्ण पता ही चल रही है किसके लिए है? दीपन पाचन के लिए। 3 से 6 ग्राम उष्ण जल के साथ। देखो जिसमें दीपन पाचन आपको दिख रहा है वो आंखें बंद करके आप उसे उष्ण जल उसका अनुपान लिख सकते हो। भोजन के मध्य या मोस्टली पश्चात होता है। किसके लिए? संधियों में जकड़ाहट, स्टिफनेस को कम करेगा, शूल को कम करेगा, आम दोष का पाचन करेगा और कफ का निवारण करेगा। तो कॉमन सेंस इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस नहीं पता, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं हो पाएगा काय चिकित्सा। महारासना आदि क्वाथ 20 से 30 ml शुद्धि चूर्ण के साथ या उष्ण जल के साथ भोजन के पश्चात। महारासना आदि क्वाथ, रासना इसमें पथ्य है तो वात विकार का नाश करता है। ये मैंने आपको सेकेंड ईयर की वीडियोस जो मैंने बना रखी है न्यूट्रास्यूटिकल्स की, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी मैंने बताया है कि वात विकार है, आम वात का नाशक है। मैंने योगराज गुरुकुल और सिंहनाथ गुरुकुल में भी बताया कि आंखें बंद करके हमेशा ये यूज होते हैं आम वात में, संधिगत वात में, वात रक्त में। हमेशा आंख बंद कर लो, जब भी गूगल का नाम आए तो वो इन 3 चीज में यूज होता ही होता है, आम वात, संधिगत वात और वात रक्त, ठीक है। 1 से 2 वटी रासना, ठीक 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 हो जाएगा। एरिल की बात करते हैं तो 5 से 15 ml, इसकी मात्रा याद करना इंपॉर्टेंट है। 5 से 15 ml कैसे याद करोगे? एरेंट के पत्ते 5 पंचांगुल बोला जाता है तो 5 ml हो जाएगा। रात्रि काल में दिया जाता है। आम वात की श्रेष्ठ औषधि है, ठीक है। इसका जो श्लोक है वो क्या है? एरंड एरंड मूल वृश्य वात हरणाम। इसीलिए बोलते हैं कि द्रव्य गुण नहीं करे होगे तो काय चिकित्सा में बड़ी मुश्किल आने वाली है, ठीक है। तो क्या है? वात व्याधि का नाश करते हैं। तो आम वात जिसके नाम में ही वात है तो उसका शमन के लिए तो एरंड चाहिए ही चाहिए है। बृहद सैंधवादी तेल, इसमें क्या हो जाएगा? संधियों में स्थानीय शोथ, स्तंभता को दूर करता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आम वात की चिकित्सा। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आम वात क्या होता है? आम वात के कितने भेद होते हैं? देखो आम वात के 7 भेद होते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता देती हूँ।
आम वात ऐसे लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अल्फाबेट आएंगे, तो इसके 7 भेद होते हैं, याद रखना। कंफ्यूजन होता है, बहुत होता है, याद रखेंगे इस तरह से। तो वातज पित्तज कफज, वात पित्त पित्त कफ, वात कफ और संधिपातज। समझ आ रहा है? एक दोषज साध्य है, द्विदोषज कृच साध्य है, सन्निपातज असाध्य है, और उसके साथ साथ जो उपद्रव युक्त है, शोथ है, शूल है, वो तो असाध्य हो ही जाएगा। या फिर क्षीण रोगी है जिसका ओज 6 हो गया है, बल 6 हो गया है, अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, तो वो असाध्य की कैटेगरी में आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर। वहां जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।